पिछले 35 साल में ये पहली बार हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, उनके बारे में इंडियन पार्लियामेंट में, राज्यसभा में एक प्राइवेट रेजोल्यूशन जो कि विवेक तनखा, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं, जिन्होंने 2024 में एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लाया था, उस पर बहस हो सकती है क्योंकि उसका कंसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। और विवेक तनखा के मुताबिक, जो उन्होंने ट्वीट किया, उसके मुताबिक जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के बारे में जो कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी डिमांड रही है, उस पर डिस्कशन हो सकता है, उस पर एक व्यापक तरीके से डिबेट हो सकता है राज्यसभा में अगले दिनों में। एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक पहली बार ऐसा पार्लियामेंट में होने जा रहा है। मेरे साथ जम्मू में जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेरे पीछे, उनसे मैं बात करूंगा बारी बारी और उनसे जानना चाहूंगा कि ये जो एक मुंह है, एक बड़ा मुंह इंडियन पार्लियामेंट अब कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करने जा रही है, उससे उनको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें तो पिछले 35 साल से उनका रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो दो इश्यूज हैं मेजर, उस पर बड़ा थ्रस्ट रहा है और उस पर उन्होंने खूब प्रोटेस्ट भी किया है, एजिटेशन भी लॉन्च की है। मेरे साथ पहले मैं शुरू करूंगा, एमके योगी हैं, ये प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं, उनसे बात करूंगा। योगी जी, एक बड़ी बात हुई है विवेक तनखा के मुताबिक, अब राज्यसभा में इस पर बहस होगी इंडियन पार्लियामेंट में, जो रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखो, सबसे पहले मैं समीर जी आपका भी धन्यवाद हूं कि आप वक्तन फवक्तन जो है कश्मीरी डिस्प्लेस विस्थापितों की बात जो है आपने हमेशा उठाई है। अब रही इस बिल की बात, विवेक तनखा की अगर बात करें, जो कांग्रेस के एमपी हैं और जो 2 फरवरी 2024 कश्मीरी पंडितों की जो इस बिल के ऊपर जो थी वो नजर थी, और इस नजर पर एक आज का दिन जो है, और जब हमने ये बात सुनी, मुझे लगता है कि 35 साल के बाद कश्मीरी विस्थापित जो है वो जहां भी रहता है, ये एक बड़े ही उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि इस बिल को जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया और कल जब हमने ये चीज सुनी कि उन्होंने अपनी ग्रीन सिग्नल दे दी है, अब जब ये राज्यसभा में लाई जाएगी, हम राज्यसभा के जितने भी एमपीज, मेंबरान साहिबान जो है अक्रॉस पार्टी, हमें ये उम्मीद है, हमें ये खुशी है, और हम उनके भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और विवेक तनखा साहब के हम तहे दिल से कश्मीरी विस्थापित के होल लाखों कम्युनिटी जो हमारे कश्मीरी विस्थापित जहां भी रहते हैं, उनकी तरफ से मैं आज एमके योगी जी उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इस बिल में ही नहीं, इस बिल पर जो है जो चीजें आर दैट मीन्स कि इसमें नौकरियां भी होगी, वन टाइम सेटलमेंट भी होगी, और कश्मीरी विस्थापित के लिए जो रिलीफ आज तक नहीं बढ़ता था, इस रिलीफ को बढ़ाने का काम भी करेगा। और भी इसमें काफी सारे 177 जो क्लॉज जो थी था, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो ग्रीन सिग्नल दी है, और हमें पूरी 100% उम्मीद है, एक बहुत बड़ा उत्साह और बहुत बड़ा खुशी है। उम्मीद क्या है? उम्मीद यह है कि यह राज्यसभा में 100% हमें उम्मीद है कि, क्योंकि कश्मीरी विस्थापित पंडितों का जो दर्द है, जो आज भी इस दर्द को जिस तरीके से जिन पार्टियों ने इसको बेचा, अपनी रोटियां सेकी, आज उनको मुंह तोड़ जवाब विवेक तनखा साहब ने दे दिया, जो कि कांग्रेस नहीं, कश्मीरी पंडित का। अगर आज आप कुछ भी अगर देखोगे, बीजेपी के दौर में कुछ नहीं हुआ, आज उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा। टीके भट्ट है, ये भी कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं, इनसे भी बात करूंगा। जिस तरह योगी जी ने बात की उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। इससे होप क्या है? इन्होंने इसको एक बड़ा हिस्टोरिकल चीज मानी है, और आप क्या समझते हैं कि किस तरह इससे कश्मीरी पंडित की आवाज को उठाने में मदद मिलेगी? पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप वक्तन फौक्तन कश्मीरी माइग्रेंटों का, कश्मीरी विस्थापित कम्युनिटी का हमेशा सुध-बुध लेते हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। जो अब आज की बात है, जो कि हमारे मेंबर राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट विवेक तनखा साहब ने, उनको मैं पहले आपकी चैनल के वसादत से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट कदम उठाया है कश्मीरी विस्थापित लोगों के लिए, जो पिछले 35 साल से किसी की सुध बुध नहीं लेते थे और बेचारे दर बदर फेर रहे हैं, और उनकी कोई भी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज खुशी का मौका है कि आज विवेक तनखा की बदौलत राज्यसभा में बिल पास होने के, ये आप खुद समझ सकते हो कि हमारे
प्रेसिडेंट ने इसको नॉड किया, इसको यस किया है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इससे क्या लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों की जो उम्मीदें हैं उसको कितना मदद मिलेगी उठाने में, आवाज उठाने में? इसमें बहुत मदद मिलेगी। पिछले 35 साल से हम आवाज लगा रहे हैं, हमारी रिहेबिलिटेशन करो, हमारी रिसेटलमेंट करो, हमारी रिलीफ बढ़ाओ, या हमारे जिस कंडीशन में कश्मीरी विस्थापित रह रहा है, किस कंडीशन में रहा है, किस मुसीबत में रहा, उनकी सुध-बुध ले लो। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगी तो ये सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स है ये इस बिल में उन्होंने इसमें एंटर किया है, और मुझे हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारा मसले जो हमारे हैं हमारे मसले हल होंगे। लेकिन खुशी की बात है कि इस वक्त, और ये भी आपको देखना चाहिए कि अपोजिशन में जो रह रहे हैं विवेक तनखा जी, उसने ये बिल प्रेजेंट किए है पार्लियामेंट में, और इस वक्त प्रेसिडेंट ने इसको नॉड किया है। दैट मीन्स इस वक्त इनको सोच आ गई है कि कश्मीरी पंडित विस्थापित कितना मुश्किलातों में है, जिसकी सुध बुध विवेक तनखा ने, जो हालांकि हमारे जो रूलिंग पार्टीज है उनको भी अंदर से था कि कश्मीरी पंडित बहुत परेशान है, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ न कुछ करना है। आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है? एक अच्छा कदम। मैं चाहता हूं इसके साथ साथ अगर एक जेनोसाइड बिल को भी इसमें इंट्रोड्यूस करते, जेनोसाइड बिल को भी इंट्रोड्यूस करते, क्योंकि हमारे साथ जेनोसाइड हो गया, जो आपको पता है कि कितने बेगुनाह उनको मारा गया, कितना इतनी क्लींजिंग हो गई है। एक जेनोसाइड बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ अगर उसको कनेक्ट कर। देखिए, जेनोसाइड बिल की भी इन्होंने बात की है, और राकेश कोल है, ये भी प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित लीडर है और एक्स सरपंच भी रहे हैं। जो मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ, इस चीज से आपको क्या लगता है, ये जो अगर बिल डिस्कशन में आती है, ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं, योगी जी भी जिस तरह कह रहे थे कि हर एक अक्रॉस पार्टी लोग बात करेंगे इस पे, तो क्या लगता है कि जो पावर कॉरिडोर ऑफ पावर को आवाज जाएगी इससे? नहीं, बिल्कुल जाएगी। सबसे पहले धन्यवाद है ऑनरेबल एमपी साहब का और माननीय राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने इस हिसाब से इसको लाया है। देखिए, ये 10 चैप्टरों पर मुश्तमिल ये बिल है, इस पर डिस्कशन होगा, तो बहुत अच्छी बात होगी कि जब ये राज्यसभा में पेश होगा और इसमें जब डिस्कशन होगा, तो मुझे नहीं लग रहा किसी पार्टी को कोई ऐतराज होगा, तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो 36 साल की एक बीमारी है, उस बीमारी का इलाज है उसमें कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ है उसमें ये भी लिखा है कि क्यों हुआ है, कौन जिम्मेवार है उसका, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, उनका जो एग्रीकल्चर, जो हार्टिकल्चर था उसका क्या होगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, अगर वो वहां पर मुलाजिम 20,000 25,000 थे, उनका क्या हुआ है, आज वो दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं, उन्होंने कोड़ियों के दाम जो अपनी जमीनें बेची है उसका क्या करना है, यानी कि जिसको वो सेल बोलते हैं, डिस्ट्रेस सेल जो बोलते हैं, उसका उसमें एक चैप्टर है। मतलब उसमें एक हमने देखा इसमें जो इसमें तह तक गया हूं कि इसने कोई चीज छोड़ा नहीं है इस बिल में जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम पूरी उम्मीद करेंगे कि अच्छा एक ऐसा सेशन है जिसको अपोजिशन भी कह रहा था कि सेशन होना चाहिए था, और अपोजिशन भी इस पर भरपूर साथ देगा। पहली बार 35 साल में पहली बार कश्मीरी पंडित को एज अ प्राइवेट रेजोल्यूशन के जरिए डिस्कस किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जितने चैप्टर्स हैं, जितने इश्यूज हैं, सभी को एड्रेस, मतलब सभी को हाईलाइट किया जाएगा और फिर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी? बिल्कुल, आपकी बात सही। देखिए, हमारे कान तरसते थे कि हमारी बात कहीं पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में कोई उठाए। हम यही मांग हर वक्त करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी के साथ जो हुआ है उसको आप क्यों नहीं आप डिस्कस कर रहे हो, इसका मसला क्यों नहीं उठा रहे। सुप्रीम कोर्ट भी चुप करके बैठा है, इवन इलेक्शन कमीशन वोटिंग करवा रहा हमारे बगैर कर रहा, और कहता कि आप वोट उसी को डालो जिसने आपको निकाला है। ये एक ऐसा मसला है, मैंने बोला एक बीमारी है, उस बीमारी का इलाज इसी बिल में है। तो अगर इसमें अच्छा डिस्कशन हो जाएगा और दिल खोल के जो भी पार्टी राज्यसभा में होगी, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसमें मुखालिफत करेगा, ये इंसानियत का मसला है, ये कश्मीरियत का मसला है, जिसको भाईचारे का ये बात बोलते हैं, ये उनके लिए भी, ये जो 2 एमपी हमारे हैं वहां, या जो जम्मू के 2 एमपी है, उनका भी दायित्व बनता है, उनकी भी ये बनती है, ड्यूटी बनती है इस बिल को पूरा समर्थन देने के लिए, ताकि राज्यसभा में इसको किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और आगे विजय रैना, लास्ट में इनसे पूछना चाहूंगा, ये भी कश्मीरी पंडित लीडर है। विजय जी, जिस तरह से राकेश जी ने कहा कि पहली बार ऐसा होगा कि मुख्तलिफ चैप्टर्स पे बात होगी, इश्यूज पे बात होगी। अगर हम रिहेबिलिटेशन की बात करें तो सबसे बड़ा इशू यही है, तो क्या कहेंगे कि इस रेजोल्यूशन के जरिए आपको क्या लगता है कि कितना मदद मिलेगी कॉरिडोर तक पहुंचने में, आवाज कश्मीरी पंडित की, और कश्मीरी पंडित आखिर चाहता है क्या इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। मेनली जो इस बिल में सर वो कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट को रखा नहीं गया है। जैसे अभी जिनोसाइड बिल की भी बात हो रही थी, जिनोसाइड
का भी उसमें जिक्र है कि उसको भी किसी तरीके से देखा जाए, उस पर भी एक बिल लाई जाए, वो भी इसमें पॉइंट है। जो भी कश्मीरी पंडितों के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जैसे आपने अभी बताया रिहेबिलिटेशन है, उनकी एनक्रोचमेंट्स का मसला है, उनको फिर से वहां बसाने का, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका फाइनेंसिंग, क्योंकि पैसा इसमें लगना है। आमतौर पर जो बिलें आती है उसमें पैसे का ध्यान दिया, तो तभी जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको नोट किया है, इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी लगना है। तो एक खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और नोट दिया है। तो लेकिन अब इसमें सर एक इशू आ रहा है कि जो 2 फ्राइडे हमारी अभी आ रही है, जो राज्यसभा या हमारी लोकसभा जो चल रही है, इस टाइम अभी अप्रोर हो रहा है, वॉकआउट्स हो रहे हैं, ये जो है इनको डेली बर्खास्त की जाती है, जो वहां पर पार्लियामेंट में जो लगता है वहां सेशंस, तो हर फ्राइडे को अगर लगी तो हमारी जो बिल, ये वाली बिल जो है, इसका 5th नंबर है सर, ये मैं आपको बताना चाहूँ, इसका 5th नंबर है और हर फ्राइडे को 2 बिलें उठाई जाएंगी, तो 2 फ्राइडे ही हैं, तो इसका मतलब है 2 और 4 तो 5वीं रह सकती है। लेकिन हम दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि कुछ ऐसा कुछ हो कि ये जो 5वें नंबर पे हमारी जो बिल लगी हुई है, इसको भी वहां लिया जाए, या टाइम थोड़ा सा बच जाए कि इसको भी वो ले सकते हैं। अगर उनने उसको लिया, वहां पर उस पर बात होती है, तो एक हिस्टोरिकल होगा। और हम चाहेंगे परमात्मा से हम एक दुआ करते हैं अपनी तरफ से कि इस बिल को किसी तरीके से लाया जाए। और साथ ही जो विवेक तनखा जी हैं, ऑनरेबल MP, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ठीक है, डॉक्टर रमेश भट्ट हैं, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं। जिस तरह से मैं सबसे बात कर रहा था, तो ये कह रहे हैं कि एक उम्मीद जागी है। तो क्या चाहते हैं आप सर, आखिर कश्मीरी पंडित क्या चाहता है, और इस बिल के जरिए क्या लगता है आपको कि आवाज पहुंचेगी पावर तक? कुदरती ये आज के जो यशस्वी नेतृत्व है देश का, माननीय मोदी जी ने जब 2014 में देश का कार्यभार संभाला और पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है, हमें उनसे बहुत ही उम्मीद है कि पॉलिटिकल कंसेंस के तौर पे इसमें उनकी मस्तिष्क में तो हमारे रिहेबिलिटेशन की बात तो गूंजती है, हमेशा वो उनके मन में रहती है। और हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी अगर चाहे तो ये क्या नहीं कर सकते। इसमें सारा कुछ इसमें है, मतलब जुडिशल ट्रिब्यूनल की बात होगी है, उसमें पावर्स की बात होगी है, फिर रिहेबिलिटेशन की बात होगी है, जो लोगों ने जो अत्याचार किया उनको सजा देने की बात है, बहुत व्यापक इसमें रिहेबिलिटेशन की बात है। और जो क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल है उनसे भी बात हो सकती है। पार्लियामेंट हमारा बहुत सशक्त है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जब ये चाहेगा, हमारे देश का नेतृत्व से हमें पूरी उम्मीद है। हम क्योंकि माननीय मोदी जी हर जगह बोलते हैं 140 करोड़ देश, हर एक देशवासी का उनका ख्याल है, तो कुदरती बात उनको हमारा ख्याल तो होगा। तो आज इसके माध्यम से हम अपील करते हैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय मोदी जी से और पूरे पार्लियामेंट से, पूरे कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल सर्कल, कि इस बात को जो हमारा देश एक डेवलप्ड राष्ट्र बनना चाहता है, 2047 में एक पूरा एक राष्ट्रीय विल है, तो उसमें ये मतलब हमारे देश के लिए अगर देश की इच्छा शक्ति है तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये तो इस सालों करने में इसमें ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस टाइम समय आया है। से बात करें कि शुक्रिया। तो कश्मीरी पंडित चाहे वो दिल्ली में है, चाहे जम्मू में है, चाहे कहीं पे भी है, बहुत आशा है, बहुत उम्मीदें हैं उनको इस बिल के जरिए। इनको मानना है, उनका कहना है कि इस बिल के जरिए उनको उम्मीद है कि उनके जो इश्यूज़ हैं, लॉन्ग टर्म इश्यूज़ हैं, जिसमें रिहेबिलिटेशन है, सेटलमेंट है, और बाकी जो जैसे रिलीफ बढ़ाने की बात है, या जितने भी बाकी डे टू डे इश्यूज़ हैं, उनको भी एड्रेस किया जाएगा। और ऐवान, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में जो MPs हैं वो भी सुनेंगे, और जो गवर्नमेंट है उनको भी सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और इस बिल से इन लोगों को एक आशा, जो पिछले 35 सालों से रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, इनको उम्मीद है कि इससे इस रिहेबिलिटेशन को आगे ज़मीनी सतह पे लाने में मदद मिलेगी। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।